ये ब्रांच हमें कम रैंक पे मिल गई है तो ये लोअर ब्रांच है, एंड दे लिव विद दिस परसेप्शन दैट वी आर इन द लोअर ब्रांच. बाय द वे आई डोंट अग्री टू दिस थॉट. कोई भी अगर बायोटेक इसलिए नहीं लिए कि सिर्फ मेरा रैंक कम है, मुझे NIT जाना है, तो मुझे कोई भी ब्रांच मिल रहा है तो मैं ले लेती हूँ. एनी ब्रांच यू कैन एक्सेल. इट्स नॉट जस्ट कि आपको अगर CS और IT नहीं मिल रहा है अपने रैंक की वजह से तो आप अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते. आप अच्छे इंजीनियर किसी भी ब्रांच में बन सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल. आपने IT में एडमिशन ले लिया, सिर्फ एडमिशन ले लेने से आप अच्छे इंजीनियर नहीं बन जाएंगे. बायोटेक में इनफैक्ट प्लेसमेंट देना ज़्यादा ईजी है. वेलकम टू द 4th episode of Professors Interview Series. And today we will be discussing about biotechnology branch with Annie Ma'am, Assistant Professor at Biotechnology Department, NIT Jalandhar. After watching this interview, you will be able to know what is biotechnology in general, biotechnology का scope क्या है, future क्या है, and all the things. So let's begin. We have with us Annie Ma'am, Faculty of Biotech Department. First of all, thank you ma'am for accepting the invitation. मैम आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. Okay. Hi everyone. I am Dr. Annie Mohanty. I am currently serving as Assistant Professor in the Department of Biotechnology, Dr. B.R. Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar. Prior to joining in NIT Jalandhar, I was doing my PhD in Nanyang Technological University, Singapore. So I have done my masters from NIT Rourkela, and now I have been here for almost 7 years. Okay. Ma'am, what is biotechnology in layman terms? ओके, सो एज द नेम सजेस्ट, बायोटेक्नोलॉजी 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, बायो एंड टेक्नोलॉजी, राइट. सो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजी, विच इज़ नॉट ट्रू. इसमें इक्वली टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, एंड हिंदी में इसको हम प्रौद्योगिकी विज्ञान बोलते हैं. और इसमें हम मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यूज़ करके ह्यूमन्स की लाइफ या एनवायरनमेंट को हम कैसे बेटर बना सकते हैं. जैसे लिविंग सेल्स हैं, एंजाइम्स हैं जो लिविंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम इंडस्ट्रियल स्केल में एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. एंड जैसे आप कर्ड भी खाते हैं तो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. लोग कर्ड सालों से सदियों से बना रहे हैं, बट जो लैक्टोबैसिलस होता है या जो प्रोबायोटिक्स स्ट्रेन्स होते हैं वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं जो कर्ड दूध से कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. अभी हम उसको फॉर्मली स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 50-60 ईयर्स. इट्स रिलेटिवली अ न्यू फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग. इंडिया में तो लास्ट 15-20 ईयर्स से ही बायोटेक्नोलॉजी BTech प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं. ब्रीफली यही बायोटेक्नोलॉजी. ओके मैम, जैसे बायोटेक्नोलॉजी मीन्स इट will be having something about biology, but a JEE aspirant studies PCM, physics, chemistry and mathematics. So will it be not difficult for him to ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. मोस्टली जो JEE एस्पिरेंट्स होते हैं उनका 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहता है, और JEE में भी वही 3 पेपर आप एग्ज़ाम देते हैं. बहुत सारे जो CBSE बोर्ड्स हैं या फिर बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें आपको 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी अलाउड होता है. तो बहुत बच्चे ऐसे भी हमारे क्लास में होते हैं जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो पढ़ी ही है, बट बायोलॉजी भी था उनका 11th और 12th में. बट इन एनी केस इफ़ यू डू नॉट हैव बायोलॉजी ऑल्सो इन 11th एंड 12th, आप 10th तक बायोलॉजी पढ़ते हैं. हाँ. किसी भी मीडियम में आप CBSE हो, ICSE हो या किसी भी स्टेट बोर्ड में 10th तक अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपने बायोलॉजी ज़रूर पढ़ी होगी. उतना नॉलेज इनफ है टू बिगिन विथ. ऑब्वियसली आपको इन डेप्थ नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी. इट विल बी इन द बिगिनिंग लिटिल टफ फॉर यू, और आई मे नॉट से टफ, बट इट विल बी लिटिल न्यू फॉर यू. लेकिन कोई भी इंजीनियरिंग अगर आप करेंगे तो इट विल बी समथिंग न्यू दैट यू विल बी एक्सप्लोरिंग. दैट्स द चैलेंज, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट. तो ऐसा नहीं है कि जिनका बायोलॉजी नहीं है वो बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ सकते या अच्छा नहीं कर सकते बायोटेक्नोलॉजी में. वो डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं इफ दे हैव इंटरेस्ट इन इट. In biotech, what are the subjects a student studies over the duration of 4 years? Okay. बायोटेक्नोलॉजी बहुत एक वास्ट एरिया है. किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में आप हर सेमेस्टर में लगभग 4 से 5 थ्योरी कोर्सेज पढ़ते हैं और 1 से 2 लैब प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं. तो आप शुरुआत में तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी वजह से सिलेबस वगैरह चेंज हुए हैं. तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक कोर्स पढ़ाया जाता है, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आपको जो आप अगले 4 साल में पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा बहुत आइडिया दिया जाता है कि है क्या फील्ड, इसमें क्या क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे. अगर मैं कोर सब्जेक्ट्स की बात करूँ
जैसे माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, फिर आपके बहुत सारे इलेक्टिव पेपर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, इम्यूनोलॉजी है, और बहुत सारे दूसरे ब्रांच के भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। मतलब हमारे जो ब्रांच के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे ओपन इलेक्टिव्स होते हैं, वो दूसरे ब्रांच के सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस के काफ़ी कोर्सेज पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के कोर्सेज पढ़ते हैं। पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर में तो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस के, जैसे फिजिक्स पढ़ना होता है आपको, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स के 2-3 पेपर होते हैं। तो ये सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो हर इंजीनियरिंग ब्रांचेस को चाहिए, इवन बायोटेक में भी चाहिए। बहुत लोगों को लगता है मैथमेटिक्स नहीं चाहिए होगी बायोटेक्नोलॉजी में, इट्स अ कंप्लीट मिथ। मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा रोल है बायोटेक्नोलॉजी में। अगर आप अच्छे हैं मैथ्स में या अच्छे हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी, आप डेफिनेटली बायोटेक में उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो बायोटेक में आप पढ़ेंगे 4 साल में। एंड मैम, नॉर्मली सोसाइटी में एक परसेप्शन है कि एवरीथिंग इज अबाउट CS एंड IT, कि सबको CS IT में ही जाना है, कोर ब्रांचेस को कोई सीरियसली लेता नहीं है। So what is your take on this thought process? Okay. See, there is nothing wrong in CS and IT. बहुत सारे बच्चे CS और IT इसलिए प्रेफर करते हैं। एक तो है जॉब सिनेरियो इंडिया में कैसा है हमारा, तो बहुत सारे हमारे IT रिवोल्यूशन जो है बहुत इंडिया उसमें अच्छा कर रहा है, क्योंकि हमारा जो IT सेक्टर है इट्स बूमिंग। इनफैक्ट टॉप जो सिलिकॉन वैली CEOs हैं आज के डेट में, दे आर ऑफ इंडियन ऑरिजिन, राइट? सो इंडिया इज़ डेफिनेटली डूइंग वेरी गुड इन IT एंड CS। बट हैविंग सेड दैट, जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस है जैसे सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, ये बहुत सालों से कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं हु आर डूइंग रियली गुड फॉर द सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी में आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस IT से तो काम नहीं चलेगा। हमारे डे टू डे लाइफ में हम अगर कोई मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी एक दूसरे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का इनपुट है ही, राइट? तो CS और IT के साथ साथ दूसरे ब्रांचेस में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड आप अगर उतना सिंसियर हैं अपने ब्रांच को लेके, और आपको अगर इस फील्ड में अच्छा करना है तो आपको जो 4 साल की पढ़ाई है वो तो करनी ही करनी है। उसके बाद आपको उसी BTech के प्रोसेस के दौरान अपने आगे का भी प्लान करना है कि आपको अगर प्लेसमेंट में जाना है तो क्या ट्रेनिंग, क्या स्किल सेट्स आपको चाहिए, आपको मार्केट के लिए कैसे अपने आप को रेडी करना है, आपको हायर स्टडी में जाना है तो उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप Day 1 से माइंड में रखते हैं तो एनी ब्रांच यू कैन एक्सेल। इट्स नॉट जस्ट कि आपको अगर CS और IT नहीं मिल रहा है अपने रैंक की वजह से तो आप अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते। आप अच्छे इंजीनियर किसी भी ब्रांच में बन सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल। Ma'am, did you choose biotech out of interest or you got biotech? No, actually there was a funny story. I had physics, chemistry, mathematics and biology in my 12th. So I was planning to becoming a doctor. मुझे NEET की तैयारी करनी थी। तो लेकिन एट दैट टाइम बायोटेक्नोलॉजी वॉज अ रिलेटिवली न्यूअर कॉन्सेप्ट इन इंडिया। तो मैंने एक दिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा कि एक नया इंजीनियरिंग ब्रांच है और इसमें बहुत स्कोप है और इसमें ये चीज़ें होती हैं, ये रिसर्च डेवलपमेंट का स्कोप है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो। सडनली आई चेंज माई माइंड एंड आई टुक बायोटेक्नोलॉजी बाय चॉइस। मुझे ये ब्रांच अच्छा लगा, जो भी मैंने पढ़ा उस टाइम पे, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग होती है 11th या 12th के बच्चे को, तो आई टुक इट बाय चॉइस एंड आई वुड नॉट से आई हैव रिग्रेटेड इट लेटर। सो अभी तक तो जर्नी हैज़ बिन लाइक रियली ग्रेट। सो कोई भी अगर बायोटेक इसलिए नहीं लिए कि सिर्फ मेरा रैंक कम है, मुझे NIT जाना है, तो मुझे कोई भी ब्रांच मिल रहा है तो मैं ले लेती हूँ। अगर आप इस ब्रांच में मतलब थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट शो करते हैं और आपको सीखने के लिए बहुत मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं जिसमें बहुत सालों से रिसर्च होता आ रहा है। तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ, यू कैन से, अब हम स्टेशनरी फेज में आ गए, बहुत सारा इनोवेशन हो चुका है ऑलरेडी। दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग दैट हैज़ कम अप इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स। तो इसमें बहुत चीज़ें हैं जो अभी तक अननोन हैं। तो आपके पास बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वास्ट स्कोप है। आप कोई भी रिसर्च करेंगे उसमें कोई नई चीज़ निकल के आएगी विच वुड बी मे बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। क्योंकि आज के डेट में हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं या फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ये एक ब्रांच है जो सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है ह्यूमन वेलबींग के लिए। क्योंकि अगर अभी जितने नेचुरल रिसोर्सेस हैं हमारे पास, इफ़ वी आर नॉट यूटिलाइजिंग देम वेल, हम 30-40 साल में विल रन आउट ऑफ इवन क्लीन वाटर टू ड्रिंक।
तो ह्यूमन सिविलाइजेशन सस्टेन कैसे करेगा अगर हमारे पास ऐसे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा टू इधर कन्वर्ट वेस्ट इनटू सम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, या फिर हम बायोफ्यूल्स के बारे में सुनते हैं। तो बायोफ्यूल्स आर रिन्यूएबल सोर्सेज, मीन्स दे कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास, जैसे आपका वेस्ट है या एग्रीकल्चरल रेसिड्यू है, पराली यहाँ पे पंजाब में बहुत जला दिया जाता है, बट उससे हम बहुत सारी एनर्जी मतलब सबस्ट्रेट बना सकते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो बायोटेक्नोलॉजी में ऐसी बहुत सारे चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो सोसाइटी को एक्चुअली अभी के डेट में नीड है, उन चीज़ों की, उस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है सोसाइटी को। As you mentioned, it's more about research. So is biotech inclined towards more research and less job? रिसर्च कैन नॉट बी फंडेड विदाउट मनी, राइट। तो कोई भी अगर इंडस्ट्री नहीं है और आप रिसर्च किसके लिए कर रहे हो, रिसर्च इज़ नॉट मतलब आप बायोटेक में स्पेशली रिसर्च बिना पैसों के नहीं हो सकती। इट्स अ वेरी मतलब इनपुट आपको इसमें इनिशियली तो देना ही पड़ेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है। अभी जो सिचुएशन चल रहा है, अगर इस साल की हम प्लेसमेंट की बात करें हमारे इंस्टीट्यूट की, हमारे ब्रांच की, तो जो बच्चे प्लेस होना चाहते हैं, जो हु आर लुकिंग फॉर जॉब, जो हायर स्टडी करना चाह रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, तो जो एक्टिवली जॉब सीख कर रहे थे उनमें 60% बच्चे ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। तो अभी प्लेसमेंट सीजन चल भी रहा है, मतलब दे आर स्टिल सम कंपनीज विच आर कमिंग, और हमें पता है कि इकोनॉमिक मतलब टर्न डाउन है और थोड़ा बहुत चीज़ें दे आर नॉट सो स्मूथ, राइट। सो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, इफ़ यू आर स्किल्ड इनफ, आई विल स्ट्रेस ऑन दिस फैक्ट। आपको किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में अगर जॉब चाहिए, आप अगर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ी नहीं, यू कैन नॉट गेट अ जॉब, इवन इफ इट इज़ अ कोर ब्रांच। इवन इफ अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर आपने आईटी में एडमिशन ले लिया, सिर्फ एडमिशन ले लेने से आप अच्छे इंजीनियर नहीं बन जाएंगे। आपको वो 4 साल अच्छे से सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, आपको नए टूल्स जो आ रहे हैं, एआई है, एमएल है, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो आपने अपना कितना ट्रेनिंग से, हाउ वेल यू हैव प्रिपेयर्ड योर सेल्फ फॉर दैट जॉब और दैट रोल इन अ कंपनी विल डिसाइड वेदर यू आर एम्प्लॉयबल और नॉट। सिर्फ डिग्री डिसाइड नहीं करती या ब्रांच डिसाइड नहीं करता कि आपके प्लेसमेंट कैसे होंगी। बायोटेक में इनफैक्ट प्लेसमेंट देना ज़्यादा ईजी है, मतलब यू कैन बी अ स्टार्टअप फाउंडर एंड यू कैन एम्प्लॉय योर अंडर ग्रेजुएट फ्रेंड्स और योर जूनियर्स, क्योंकि जितने स्टार्टअप इंडिया में हैं, या तो वो आईटी ड्रिवन स्टार्टअप्स हैं या तो बायोटेक में बायो ड्रिवन स्टार्टअप्स हैं। बहुत सारे इंडिया में स्टार्टअप्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स या कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके अपना टेक्नोलॉजी उनका वही है, राइट। सो देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप इन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरियल रोल्स दैट यू कैन टेक अप। और जॉब मतलब ऑब्वियसली इफ़ यू कंपेयर टू आईटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आईटी के साथ कोई ब्रांच अभी कॉम्पीट नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा ऑन कैंपस प्लेसमेंट आईटी के ब्रांच या रिलेटेड आईटी सीएस रिलेटेड ब्रांच के हो रहे हैं। सो देयर इज़ नो सेइंग नो टू दैट, बट हैविंग सेड दैट, बायोटेक या किसी भी और ब्रांच में उतना ही स्कोप है अगर आप स्किल्ड हैं। And can you emphasize more, like give more light to the statement that startup is on biotech? ओके, सो सी एज आई टोल्ड यू, ये फील्ड थोड़ा रिलेटिवली नया है और सोसाइटी में जैसे हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरत है या प्लास्टिक एक प्रॉब्लम है, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं बायोप्लास्टिक के साथ, राइट, विच इज़ बायोडिग्रेडेबल। एंड जो प्लास्टिक के जो अच्छे क्वालिटी है वो बायोप्लास्टिक में, ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज़ बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक नहीं है, राइट। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ड्रिंकिंग वाटर अगर आप बात करते हैं, जितना भी इंडस्ट्री, मतलब जितना भी बड़ा सिटी है, उसका सारा जो वेस्ट वाटर निकलता है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो, वो सारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, एसटीपी में, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, राइट। सो उस वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में आज के डेट में आपका बायोटेक, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आँखों को दिखते भी नहीं है, वही वो वेस्ट को वहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। उस वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट से हम क्लीन वाटर भी रिकवर कर सकते हैं, हम उससे रिसोर्सेज भी रिकवर कर सकते हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो एज फर्टिलाइजर यूज किए जा सकते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिसोर्स रिकवरी एस्पेक्ट, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर मोर सस्टेनेबल कंपेयर टू द
केमिकल ऑल्टरनेटिव्स। आप सबको कोरोना वैक्सीन लगा होगा, राइट, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर जितना हो रहा है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के इनपुट की वजह से हमें पता है आज के डेट में बहुत सारे डिजीजेस हो रहे हैं, ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट हो रहा है। आप जितना केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा, पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो जो फूड का न्यूट्रिशन है वो उतना ही कम होगा। इनफैक्ट वो जहर होगा अगर आप खा रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर उसमें डाले गए हैं। तो उसका ऑल्टरनेटिव है कि आप हाई वेराइटीज़ जो हैं प्लांट के वो चूज़ किए जाए। सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर करने के लिए हम उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल फार्मिंग का भी एक एस्पेक्ट है। बायोटेक के इतने सारे एप्लीकेशन है जो सोसाइटी को बेटर बना सकती हैं, ठीक है। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज हमें लार्ज स्केल में अगर स्केल अप करना है तो वी नीड मोर कंपनीज हु आर इनटू दीज काइंड ऑफ स्टार्टअप्स, राइट। तो अगर आप चाहते हैं, मतलब आप वाइल डूइंग योर बीटेक, आपको ऐसे वेट नहीं करना है कि आपको अपना यूजी कंप्लीट करना है फिर ही आप स्टार्टअप फाउंड कर सकते हो। हमारा अभी कंट्री में इतना अच्छा इकोसिस्टम बन गया है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है बच्चों में। इफ़ यू हैव अ गुड आइडिया, राइट, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर आइडिया वाइल यू आर परस्यूइंग योर बीटेक। तो स्टार्टअप जैसे अराउंड 2000 स्टार्टअप तो सिर्फ बैंगलोर में है जो बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स है। देयर इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, जो सिर्फ बायोटेक स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स चलाती हैं। उसके बाद आपके जो स्टार्टअप इंडिया है उसके थ्रू भी फंड्स मिलते हैं। और भी बहुत सारे बायोटेक पार्क्स हैं थ्रू आउट इंडिया, जैसे बहुत सारे मेजर सिटीज़ में ये बायोटेक पार्क्स हैं जहाँ पे आप अपना स्टार्टअप इंक्यूबेट कर सकते हैं। बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो आपको फंड करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपके आइडिया को प्रोडक्ट स्टेज तक लेके जाना है एंड लेटर ऑन टू द मार्केट ऑब्वियसली। तो ये पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, क्योंकि सबको पता है जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं या जिनको भी इस फील्ड का प्रोस्पेक्ट पता है, उनको ये अच्छे से पता है कि इस फील्ड में बहुत पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग न्यू कॉन्सेप्ट, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स विच आर मोर सस्टेनेबल, विच आर मोर इको फ्रेंडली। तो अगर हम ऐसी चीज़ों को, जैसे IIT दिल्ली है, IIT बॉम्बे, इनका सबका अपना स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स सेंटर्स हैं जहाँ पे वो स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करते हैं। बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो बायोटेक में ही बीटेक कर रहे होते हैं, वो स्टार्टअप अपना ही स्टार्टअप वो ऑलरेडी इंक्यूबेट कर चुके होते हैं जब वो फाइनल ईयर तक पहुँचते हैं, राइट। हमारे पास भी TBI है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, जहाँ पे सारे जो स्टार्टअप, जो स्टूडेंट लेड स्टार्टअप्स होते हैं, उनको हम अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सो बायोटेक हैज़ इमेंस स्कोप। जैसे R&D का स्कोप जिस भी ब्रांच में होगा, उस ब्रांच में आप वो आइडिया इज़ नॉट जस्ट अ कॉन्सेप्ट, राइट, आइडिया विल लीड टू सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच विल बी अल्टीमेटली गोइंग टू द सोसाइटी। तो अगर आपके पास वो आइडिया है, आप डेफिनेटली यू कैन गो इन दैट लाइन कि आप अपना स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं। मैडम, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्दर स्टडी आफ्टर एंटरिंग इनटू बायोटेक। डेफिनेटली मैंने तो बीटेक किया, फिर एमटेक किया, PhD किया, क्योंकि आपको अगर एकेडमिया में रहना है, विच इज़ अनदर लाइक एस्पेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आप पढ़ा सकते हैं। यू कैन बिकम अ प्रोफेसर, यू कैन बिकम अ लेक्चरर इन एनी कॉलेज, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस आज की डेट में BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं। तो आपको अगर एकेडमिया में रहना है, डेफिनेटली यू नीड टू गो फॉर हायर स्टडी, क्योंकि बीटेक में आपको सारी चीज़ें एक सुपरफिशियल या एक डेप्थ तक ही पढ़ाई जाती है। आपको फर्दर अगर एक्सप्लोर करना है उस एरिया में, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स या आपको रिसर्च करना है, तो आपको मास्टर्स या PhD के लिए जाना चाहिए। ओके, एंड मैम, व्हाट आर द चैलेंजेस वन कैन फेस आफ्टर एंटरिंग इनटू बायोटेक? चैलेंजेस, अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हैं, आपने ये फील्ड इसलिए चूज़ किया बस कि आपका जो स्कोर था उससे यही ब्रांच मिल रहा था, और आप अलग ही एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं कि आपको इमिडिएटली आप IT में प्लेस हो जाएंगे या CS में, तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब आपके पास ये चैलेंजेस आ सकती हैं कि आप कुछ और सोच के आए थे और यहाँ पे कुछ और ही हुआ। बट अगर आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं कि ये ब्रांच है, इस ब्रांच में ये पढ़ाई होती है, और मैं IT में भी प्लेस हो सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे बीटेक बायोटेक करके IT में प्लेस नहीं होते, वो IT में भी प्लेस होते हैं, वो कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी प्लेस होते हैं, वो डेटा साइंस में भी प्लेस होते हैं। देयर इज़ नो बाउंड्री एज सच कि आपने बायोटेक से बीटेक कर लिया तो आप IT सेक्टर में नहीं जा सकते। हमारे आधी प्लेसमेंट इंडस्ट्री, जो IT इंडस्ट्री है, उसमें होती है। इट्स ऑल अबाउट योर मतलब आपका क्या इंटरेस्ट है,
ठीक है। तो आपका अगर इंटरेस्ट है कि आप किसी फील्ड, किसी एक पर्टिकुलर चूजन एरिया में एक्सेल करना चाहते हैं, देयर इज़ नो बडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट। तो चैलेंज बस ये है कि आपको इस फील्ड में आने के बाद आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे मैं तो जानता ही नहीं था बायोटेक क्या है और मैं आ गया इसमें, अब मुझे पता चल रहा है कि अच्छा ये तो इसमें तो बायो नहीं है, रट्टा नहीं लगाना है मुझे, इसमें भी उतनी ही समझदारी की ज़रूरत है जितना एनालिटिकल एबिलिटी आपको दूसरे इंजीनियरिंग ब्रांचेस में चाहिए। इसमें भी आपको मैथ्स पढ़ना है, इसमें भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, क्योंकि इस अर्थ में या इस यूनिवर्स में जो भी हो रहा है वो सब फिजिक्स के लॉ से ही गवर्न हो रहे हैं, बी इट अ टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमंस लाइक अस, राइट। तो फिजिक्स के लॉ तो अप्लाई होंगे। आप अगर कोई भी बायोटेक में आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको वही सोल्यूशन तो बनाने पड़ेंगे, एसिड बेस वही बनाना पड़ेगा, टाइट्रेशन वही करना पड़ेगा। तो आपको केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स ऐसे नहीं कि आप भूल जाएंगे यहाँ आके, इस फील्ड में आके। और आप ये एक्सपेक्टेशन ना लेके आए कि मैंने बस NIT में एडमिशन ले लिया है तो अब जॉब गारंटेड है, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। आपने NIT में एडमिशन लिया है इंजीनियरिंग डिग्री करने के लिए, तो आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई अच्छे से करनी है इन योर चूजन एरिया ऑफ स्टडी। आप अगर बायोटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एक अच्छा, अगर बायोटेक इंजीनियर बनना है तो आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो चैलेंज इज़ ओनली दैट यू हैव टू ओवरकम योर ओन फियर एंड ओन लिमिटेशंस। एक, क्योंकि हम जब स्कूल से ट्रांजिशन करते हैं कॉलेज लाइफ में, इट्स वेरी डिफरेंट, राइट। यहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, यहाँ आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं। आप मे बी फॉर मोस्ट ऑफ यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। आप पेरेंट्स को छोड़ के यहाँ आते हैं टू एडजस्ट टू अ न्यू एनवायरनमेंट। यहाँ पे पढ़ाई मोस्टली इंग्लिश में होती है। बहुत सारे बच्चे जो हमारे हार्टलैंड से आते हैं या सदर्न स्टेट से आते हैं, उनको लैंग्वेज की भी थोड़ी बैरियर रहती है, दे हैव टू मेक न्यू फ्रेंड्स, सो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा अनसेटल्ड सा कर देती हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में। इट मे टेक सम टाइम फॉर यू टू गेट यूज टू दिस न्यू सिस्टम, बट वंस यू आर हियर एंड यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट वॉट एवर यू आर लर्निंग, इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू, राइट। टेक इट एज अ चैलेंज इंस्टेड ऑफ बीइंग बॉग्ड डाउन बाय इट कि अरे ये तो मुझे नहीं आ रहा है, ये तो नहीं होगा। आज आपको नहीं आ रहा है, कल आपको ज़रूर आएगा अगर आप कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो यू डोंट हैव टू गिव अप इमीडिएटली कि अरे ये तो बहुत ही अलग है, जो मैंने सोचा था वो नहीं है। ट्राई एंड अडेप्ट लाइक टू अ न्यू सिचुएशन। जो लोग बहुत जल्दी या बहुत क्विकली अडेप्ट कर जाते हैं, अडेप्टेबिलिटी इज़ अ वेरी की फीचर। किसी भी स्टूडेंट में अगर वो फीचर है, सो दे विल डेफिनेटली एक्सेल, बिकॉज यू जस्ट हैव टू बी एट इट। आपको वो लगे रहना है उस काम में, एंड देर विल बी ऑब्स्टेकल्स, देर विल बी चैलेंजेस। आपको लगेगा कि अच्छा मेरे तो ये प्लान्स थे, मेरे 2 years प्लान, 5 years प्लान ये था। इट मे टेक टाइम टू रीच टू दैट गोल। आपका अगर था कि मेरा इमीडिएट पैकेज लग जाए 15 लाख का या 50 लाख का, हो सकता है आपका उससे थोड़ा कम लगा, क्योंकि बायोटेक में जो इंडस्ट्री है वो इनिशियली इतना पे नहीं करते। आपका अगर कोर ब्रांच में प्लेसमेंट होता है तो आपका हो सकता है कि इमीडिएट सैलरी जो है वो IT के ब्रांच के साथ कंपेरेबल ना हो, राइट, क्योंकि रेवेन्यू उतना कम है उस इंडस्ट्री का। रेवेन्यू जितना होगा जिस इंडस्ट्री का, उतना ही आपका पैकेज होगा। तो अगर आपका पैकेज इनिशियली कम भी है, लेकिन जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल है। आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा, आप एक फ्रेशर हैं, जब बीटेक के बाद आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, यू आर अ फ्रेशर। After 1 year or 2 year of being in that industry, you have now that 2 years of valuable experience. फिर आप जब स्विच करेंगे जॉब या उसी पोजीशन में आप प्रमोट होंगे, तब आपका पैकेज बहुत एक्सपोनेंशियली राइज करेगा। सो यू हैव टू बी जस्ट पेशेंट एंड लर्न विथ चेंजिंग टाइम्स। जो नए स्किल्स आ रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उनके साथ आपको अपने आप को मतलब यू हैव टू अपस्किल योर सेल्फ, दैट्स द की। एंड मैम, लाइक यू सेड, दिस परसेप्शन इज, मतलब ये नॉर्मल परसेप्शन आ जाता है लोगों के दिमाग में कि ये ब्रांच हमें कम रैंक पे मिल गई तो ये लोअर ब्रांच है, एंड दे लिव विद दिस परसेप्शन दैट वी आर इन द लोअर ब्रांच। बाय द वे, आई डोंट अग्री टू दिस थॉट। डज प्लेसमेंट defines this branch is lower branch or this branch is higher branch? Okay, I'll give you an example. यहाँ पे मैं एलुमनाई कोऑर्डिनेटर हूँ डिपार्टमेंट की, तो मैं एलुमनाई अफेयर्स में मतलब मीटिंग होती है, तो हम देखते हैं कि दूसरे ब्रांच से जो ग्रेजुएट होके निकले हैं वो 10 साल बाद क्या कर रहे हैं। ठीक है, वी आर इन टच विद आवर एलुमनाई। जो बायोटेक से पास आउट होके निकल रहे हैं और जो किसी भी कोर ब्रांच या CSIT से निकल रहे हैं, उनके बीच में कोई ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं दिखेगा।
एट द एंड ऑफ द डे देयर पे पैकेज आप कंपेयर करिए, वो लाइफ स्टाइल कैसी अपनी वो करें, क्योंकि मोस्टली बायोटेक वाले बच्चे बाहर चले जाते हैं. व्हेन यू आर इन अब्रॉड यू हैव ऑब्वियसली हायर, यू आर अर्निंग इन डॉलर्स और सम अदर करेंसी, राइट. तो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो किसी भी केस में उनसे कम नहीं होता. You are maintaining that that kind of earning you have reached to that level. तो और बायोटेक में आप जो हमारे एलुमनाई हैं वो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में प्लेस्ड हैं, राइट. ITCS में आप मान लो आपका विप्रो या TCS में एक आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग जाते हो, आपको कितने ही लोग जानेंगे. अगर आप बायोटेक के एक स्टार्टअप फाउंडर हो सकता है आपको मतलब इंडिया में बहुत सारे टॉप बिजनेस वो जानते हैं, राइट. सो लोअर ब्रांच या हायर ब्रांच ये हमने बनाया है, या मोस्टली हमने तो नहीं, ये कुछ बच्चों ने बनाया है, राइट. द इंस्टीट्यूट डजंट ट्रीट इट लाइक कि आपका ये हायर ब्रांच है, ये लोअर ब्रांच है, आपको इसमें कम CGPA में भी चल जाएगा, इसमें तो ज़्यादा ही CGPA लाना पड़ेगा. आपकी इवैल्यूएशन सेम होती है, आपको क्रेडिट उतने ही लेने पड़ते हैं, उतने ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं. तो ऐसा कोई भी परसेप्शन जो है जिन भी स्टूडेंट्स के मन में कि ये लोअर ब्रांच है क्योंकि हमारा तो रैंक ही कम था, हमें तो ये मतलब मिल ही गया, ये सारी चीज़ें आपको पहले तो दिमाग से निकालनी पड़ेगी. आपका फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, आपका फोकस इस पे होना है कि आपकी समझ क्या है. बिकॉज देर विल बी ऑलवेज पीपल पॉइंटिंग फिंगर्स एट यू, राइट. आपको कल को अगर CSIT में किसी ने बोल दिया कि CSIT वालों को ही हमने ऐसा परसेप्शन बिल्ड कर दिया कि उनको हम बोलने लगे कि नहीं तुम तो लोअर ब्रांच हो, वो थोड़ी बोलने से किसी के कुछ नहीं होता. फैक्ट इज़ फैक्ट. आपका जो मार्केट सिनेरियो है, जो बच्चों की प्लेसमेंट डेटा है, उस वजह से ये एक परसेप्शन बना हुआ है. बट देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपकी एक स्टार्ट ही एक लोअर ब्रांच से हो रही है. ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ पहुँचेंगे 10 साल बाद ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं. आपका ब्रांच या किसी के कहने पे ये डिसीजन नहीं होगा, राइट. वॉट एवर पोटेंशियल यू ट्रूली हैव, क्योंकि IIT JEE 3 घंटे का एग्जाम होता है. ऑन एनी गुड डे यू कुड हैव स्कोर्ड बेटर देन दैट पर्सन हु हैज़ गॉट इनटू IT. हो सकता है आपका उस दिन तबीयत खराब हो गया, या आपका किसी भी वजह से आप उस दिन एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आप हो सकता था IIT में भी बैठे होते. काफ़ी बच्चे तो इसी डिप्रेशन में रहते हैं कि हमें तो IIT मिलना था, हम तो NIT में आ गए. दैट 3 hour कैन नॉट डिफाइन योर होल लाइफ, राइट. इट्स जस्ट 1 day. आपने उस दिन एग्जाम में कैसा किया, उसकी वजह से आपका स्कोर क्या आया और ब्रांच क्या मिला, right. As soon as you accept that as a exam, and the outcome of that cannot be the outcome of your whole life, ठीक है. आपको ये जैसे ही आपको कोई भी ब्रांच मिलता है, एंड इफ़ यू हैव विलिंगली एक्सेप्टेड कि हाँ भाई मुझे ये एडमिशन चाहिए, मुझे NIT जालंधर में ये ब्रांच मिल रहा है और मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, फ़ी पे कर लिया, यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट पास्ट ट्रॉमा कि आपका तो वहाँ हो जाता, आपका तो वो पॉसिबिलिटीज़ आपको अब एक्सप्लोर नहीं करनी है जो पास्ट में होगी. अब आपको फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करनी है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ. क्योंकि एनी ब्रांच, नॉट जस्ट अबाउट बायोटेक और टेक्सटाइल और केमिकल और IT में भी अगर आप एक एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए तो आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा सोसाइटी के लिए, राइट. यू कैन एक्सेल इन एनी ब्रांच. ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो सिर्फ IT ब्रांच से निकला है. नोबेल प्राइज़ तो IT में मिलता भी नहीं है, राइट. फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब मैथ्स में नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स में मिलता है. तो सारे इकोनॉमिक्स वाले बोलते हैं कि अरे हम तो IIT गए ही नहीं, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते. ऐसा तो है ही नहीं, राइट. सो चूज एन फील्ड ऑफ स्टडी जो आपका है, जो भी आपको जैसे भी मिला है या आपने चूज़ किया, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फर्स्ट. एक्सेप्टेंस आपकी पहले ये आनी चाहिए आपके अंदर, एंड यू हैव टू मेच्योरली टेक अ डिसीजन कि आप मुझे इस ब्रांच में एक्सेल करना है, मुझे क्या स्किल सेट इस ब्रांच में एक्सेल करने के लिए चाहिए, मैं कैसे अपने आप को बेटर बना सकता हूँ. जो मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में आया था और जब मैं फाइनल ईयर में जाऊँगा, ये ट्रांसफॉर्मेटिव होता है. ये पूरा ये 4 साल आपका करियर का एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है. आप इसको अपने हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हो, या फिर आप 4 साल यही सल्क करते रह जाओ कि अरे मेरा तो IT में नहीं हुआ, ठीक है. तो डिसीजन अबाउट योर लाइफ इज़ कम्प्लीटली योर्स, ठीक है. आप जितनी जल्दी अपने वो परसेप्शन को चेंज करोगे या अपना परसेप्शन खुद बिल्ड करोगे, लोगों को मत डिफाइन करने दीजिए कि आप किस ब्रांच में, आप लोअर में हैं या हायर में. आप डिफाइन करिए, आपका काम डिफाइन करेगा. कल को आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, आपको न्यूज़पेपर में आपके इंटरव्यू आ रहे हैं या फिर आपको दुनिया जान रही है, तब तो वो लोग नहीं रहेंगे ना आपके पास. दैट विल बी ओनली नॉइज फॉर यू, राइट. सो डिफाइन योर ओन गोल्स एंड वर्क टूवर्ड्स इट. Yes. And ma'am, like you said,
people, students, those who enter in biotech, they leave our country and go abroad. Why so? मैंने वो पहले भी थोड़ा बहुत इसमें बोला था कि पैसे बहुत चाहिए इस फील्ड में रिसर्च करने के लिए, क्योंकि जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो 1 ग्राम एंजाइम कैन कॉस्ट यू लाइक इन 40,000 50,000 डिपेंडिंग ऑन कौन सा टाइप का एंजाइम है. कुछ केमिकल हमारे लाखों में आते हैं, राइट. तो जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट है ना वो ज़्यादा है. इंडिया में हम जीडीपी का बहुत कम हिस्सा स्पेंड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, वो भी सारे ब्रांचेस में बढ़ते हैं, right? So India, because it's a developing country and we are still, grappling with a lot of other challenges, हम अभी बायोटेक में उतना एक्सपेंडिचर कर ही नहीं पा रहे हैं जिससे हम वो बिल्ड कर सके वो इकोसिस्टम, वो रिसर्च लेबोरेटरीज. हैविंग सेड दैट, पिछले 10 साल में बहुत विजिबली चेंजेस हुए हैं. बहुत सारे अच्छे हाई एंड इक्विपमेंट्स आपको अभी इंडिया में ही मिल जाएंगे. बहुत सारे IITs में बहुत अच्छी लैब्स डेवलप हो गई हैं जो सब एक्सेस कर सकते हैं. इट्स अ शेयर्ड फैसिलिटी. लेकिन हाँ, बाहर जो यूनिवर्सिटीज़ अच्छा कर रहे हैं वो सालों से अच्छा कर रहे हैं. उनका रिकॉर्ड है 100 साल का. उन्होंने बहुत अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है. वहाँ पे ऑलरेडी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है. आप अगर इंडिया में PhD कर रहे हो कंपेयर टू यू आर डूइंग अ PhD अब्रॉड, द काइंड ऑफ हाउ डू आई से एक्सपोजर यू गेट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट लेवल. ठीक है. तो बिकॉज बायोटेक बाहर बहुत अच्छा कर रहा है रिलेटिवली टू आवर कंट्री, तो बहुत बच्चे बाहर जाते हैं. ऑब्वियसली यू गेट इनटू MIT और हार्वर्ड और कैम्ब्रिज, यू विल गो देयर, राइट. क्योंकि उनकी रैंकिंग भी अच्छी है वहाँ पे, फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं और बायोटेक में रिसर्च भी बहुत अच्छा हो रहा है. इंडिया में कंपेरेटिवली कम लैब्स हैं जो उस लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं आज के डेट में, बट थिंग्स विल सून चेंज. And ma'am, if someone wants to know how they will go abroad after entering into biotech, what they need to do? दे फर्स्ट ऑब्वियसली दे नीड टू कंप्लीट देयर बीटेक. जो बैचलर्स प्रोग्राम है वो कंप्लीट करना पड़ेगा. एंड वाइल यू आर डूइंग योर बैचलर यू कैन अपीयर फॉर GRE और यू कैन राइट योर गेट एग्ज़ाम जो बीटेक ग्रेजुएट्स लिखते हैं. अगर गेट में आपका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है तो कई सारी कंट्रीज़ हैं जो गेट स्कोर पे लेती हैं, कई सारी कंट्रीज़ हैं जो GRE स्कोर पे लेते हैं. और बीटेक में आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे. यू हैव टू बिल्ड योर रिज्यूमे. आपको अपना समर इंटर्नशिप, विंटर इंटर्नशिप, ये सारे अच्छी जगह से करनी पड़ेंगी ताकि आपका रिज्यूमे में आप लिख सको कि मैंने इस एरिया में काम किया है, मुझे ये स्किल सेट्स आती हैं. तो आप जब बाहर अप्लाई करते हो मास्टर्स के लिए या PhD प्रोग्राम्स के लिए तो आपको अपना एक SOP लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. उसमें आप लिखते हो कि मेरा क्या प्रायर एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मैं ये PhD के लिए एलिजिबल हूँ या मुझे ये मिलनी चाहिए ये पोजीशन. तो आपको वो सारे इंटर्नशिप काम आते हैं. आपने यहाँ पे जो माइनर प्रोजेक्ट किया है, आपने यहाँ जो मेजर प्रोजेक्ट किया है, वो सारे में अगर आप पब्लिकेशन, मतलब आपका जो रिसर्च आउटपुट है आप उसको पब्लिश कर सकते हो किसी अच्छे साइंटिफिक जर्नल्स में. तो वो सारी चीज़ें आपके CV बिल्ड करती हैं. रिज्यूमे में वो सारी चीज़ें लोग देखते हैं एंड दैट कैन गेट यू अ गुड पोजीशन अब्रॉड इजीली. And then what can be the career paths of a biotech engineer? You can obviously go for higher study, that is one. You can seek job in core as well as non-core. आप बायोटेक कंपनी में भी जा सकते हैं. बायोटेक एक्चुअली बहुत सब ब्रांचेस हैं बायोटेक में. आप एग्रीकल्चरल बायोटेक है, फूड बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है जो कंप्यूटर साइंस और बायोटेक का मर्ज है. आपके पास मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं. बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, इंडिया में बहुत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सो यू कैन गो एक्सप्लोर दैट एज वेल. एंड देर इज़ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी ऑब्वियसली जो बायोकॉन है या जो कोर बायोटेक कंपनीज़ हैं, तो आपको इनमें जॉब मिल सकती है. आप नॉन कोर में अगर जाना चाहें तो आपको IT कंसल्टेंसी इन सब में जॉब मिल सकती है. सो वन इज़ हायर स्टडी, अनदर इज़ जॉब. हायर स्टडी में आप ऑब्वियसली हायर स्टडी मतलब मास्टर्स करके फिर जॉब सीख कर सकते हो. रिसर्च में जा सकते हैं आप, जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ साइंटिफिक लैब्स हैं, CSIR के बहुत लैब्स हैं, IITs में बहुत प्रोजेक्ट्स रन होते हैं. उसमें आप एज अ JRF मतलब जूनियर रिसर्च फेलो या सीनियर रिसर्च फेलो के हिसाब से भी ज्वाइन कर सकते हैं. रिसर्च एसोसिएट्स की पोजीशन होती है. दे आर मोर रिसर्च इंक्लाइंड ऑब्वियसली. इफ़ यू गो टुवर्ड्स इंडस्ट्री इट्स मोर लाइक द स्केल ऑफ प्रोडक्शन. आप एकेडेमिया में रहना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली यू हैव टू गो इनटू रिसर्च और टीचिंग, और अगर इंडस्ट्री जाते हैं तो यू हैव अदर जॉब्स. And ma'am, there is a student after 12th who is confused. He don't know what to do after 12th. What advice would you give to him? ओके. He is right now means confused. उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो जाए कहाँ, मतलब ये चीज़ है. सी आज
का जो यूथ है वो तो काफ़ी अवेयर है, क्योंकि आपके पास नॉलेज फिंगर टिप्स पे है, राइट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिफोर यू मेक एनी डिसीजन इज़ टू बी अवेयर अबाउट योर कॉन्सिक्वेंसेस. आप हर ब्रांच के बारे में एक बार पढ़िए ज़रूर. जैसे हर IIT हर NIT का जो सिलेबस है किसी भी ब्रांच का, वो हमारे साइट पे अवेलेबल रहता है, राइट. यू गो थ्रू देम. आपको भले ही वो समझना है, लेकिन आपको एक आइडिया लगेगा कि इसमें पढ़ाई क्या होती है. ये चीज आप आज के डेट में आप गूगल करिए कोई भी चीज़, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. वो जो 10-15 साल पहले नहीं था. इंटरनेट आज के पास किसके पास नहीं है, मतलब यू हैव एक्सेसिबिलिटी एंड यू हैव इन्फॉर्मेशन ऑन योर फिंगर टिप फॉर द होल वर्ल्ड. ठीक है, तो आप पढ़िए ज़रूर हर ब्रांच के बारे में. आपके क्या ऑप्शंस हैं, जैसे आपके स्कोर के हिसाब से आपके पास क्या क्या कैरियर चॉइसेस हैं, आप किस किस ब्रांच में जा सकते हैं. देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आप किस में एक्सेल करना चाहते हैं, right. There is obviously everybody has potential, no denying that, but whatever you feel from within strongly about, आप उसमें ज़रूर अच्छा करेंगे. अगर मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी मैकेनिकल इंजीनियर बन सकती हूँ, या मुझे टेक्सटाइल में मुझे इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट क्यों है, ऐसा नहीं कि मैंने किसी से सुन लिया. उस पर्सन का इंटरेस्ट हो सकता है मुझसे अलग हो, उसकी स्किल सेट अलग है मुझसे, उसको कंप्यूटर अच्छे लगते हैं तो उसको उसमें इंटरेस्ट है. बट क्या मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, या मेरा रैंक अच्छा है तो मुझे बस घर वाले बोल रहे हैं, जैसे 10th में जिनका स्कोर अच्छा होता है सब बोलते हैं आपको साइंस लेना है, फिर थोड़ा कम होता है कॉमर्स लेना है. बट आर्ट्स में तो जो बच्चा जो बेयरली पास हो रहा है वो क्या आर्ट्स करेगा, जो अच्छा कर रहा है वो आर्ट्स में जाएगा तो वो और अच्छा काम करेगा उसमें, राइट. इट शुड नॉट बी डिफाइंड बाय योर परसेंटेज ओनली. आपका एक इनहेरेंट एक अंडरस्टैंडिंग है, राइट. आप हो सकता है बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, बट आपका 99% आया है, राइट. इट डजेंट मीन यू हैव टू बी ए इंजीनियर. बहुत सारे इंजीनियरिंग करने के बाद कॉमेडियन बन जाते हैं, स्टार्टअप फाउंडर बन जाते हैं, जो कि बहुत अलग फील्ड में, राइट. सो आप बीटेक करने के बाद भी और कंप्लीटली डिफरेंट करियर पाथ ले सकते हैं. आप फोटोग्राफर बन सकते हैं, वीडियोग्राफर बन सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं. आज के डेट में तो ऐसे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, राइट. सो आप जो भी डिसीजन लेंगे, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग. आपके जो भी रैंक है, आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है आप, लेकिन एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए. 5 साल बाद क्या होगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, राइट. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि आप 5 साल बाद कैसे होंगे. यू विल चेंज एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन आपको रिग्रेट एटलीस्ट नहीं होगा अगर आपने समझ बूझ के डिसीजन लिया था. आप उस टाइम पे अच्छा मैंने वो डिसीजन क्यों लिया था, मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी और मुझे तब वो चीज़ सही लगी थी, राइट. यू कैन नॉट ब्लेम इट ऑन समबडी कि अरे मेरे तो चाचा जी ने बोल दिया था कि ये ब्रांच ले लो. वो नहीं होना चाहिए. आप एक पढ़े लिखे 12th में आपको एक एनफ फेयर वर्ल्ड व्यू आपका बन गया है, राइट. आप अब पढ़िए थोड़ा. इट्स अबाउट द नेक्स्ट 4 year ऑफ योर लाइफ, राइट. तो आप 4 year का डिसीजन अगर ले रहे हैं तो 4 घंटे तो पढ़िए उसके बारे में कि आपके रैंक के हिसाब से मेरे पास 3 ऑप्शन है, राइट. तो मैं वो 3 ब्रांच के तो पढ़ लूँ कम से कम, ठीक है. तो वो पढ़ के जब आप डिसीजन लेंगे तो आप एक ओनरशिप आएगी आपके, एंड इट विल लीड टू अ बेटर करियर पाथ, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट एक डिसीजन ले पा रहे हैं, राइट. लेटर ऑन यू विल टेक मेनी मोर सच डिसीजंस अबाउट योर लाइफ. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ठीक है. तो आप अपना डिसीजन खुद एक समझ के, एक पढ़ के, एक वेल इन्फॉर्म्ड चॉइस करिए, ताकि आपको लेटर ऑन रिग्रेट ना हो. Which type of student should choose biotech? What are the Anybody ingredients? who is curious to know, explore biological systems. Not because you had biology or not biology, that should not at all hamper your decision. लेकिन आप अगर एक पेड़ को देखते हैं और आपको लगता है कि ये पत्ते ग्रीन क्यों है, इसका ट्रंक ब्राउन क्यों है, इस पत्ते में ऐसा क्या पिगमेंट है जो इसको, क्योंकि हमारा पूरा फूड चेन पेड़ों पे डिपेंडेंट है. हमारा पूरा खाना वहीं से आ रहा है, राइट. इस लाइफ, इस प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करती है क्योंकि ट्रीज हैं, फाइन. इफ़ यू लुक एट ऑर्गेनिजम्स एंड योर सेल्फ, आप खुद को भी एनालाइज कर देंगे. अच्छा, हम एक फूड मतलब एक रोटी खा रहे हैं और वो हमारी बॉडी के सेल्स बन जा रहे हैं, राइट. योर एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ फूड, बट इट डजंट लुक लाइक फूड. सो आपके बॉडी में एक लाइफ एनर्जी है जो इस चपाती को कन्वर्ट कर दे रही है आपके सेल्स में. एंड एवरीबडी इज सो डिफरेंट. ये डिफरेंस क्यों है? जेनेटिकली हम इतने सिमिलर हैं, येट वी आर सो डिफरेंट. हमारे सबका सोचने का तरीका अलग है. इट्स ऑल वायर्ड इन आवर जीनोम, राइट. हम अपने पेरेंट्स से बहुत सिमिलर हैं, येट वी आर सो यूनिक.
ये सारी चीज़ें क्यों हैं, ये ऑन द सरफेस तो बहुत मतलब ऐसे सिंपल लगती है बट है नहीं ये चीज़ें। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, आपको बायोलॉजिकल सिस्टम उसका एक्चुअल पोटेंशियल समझना है और आप चाहते हैं कि आप एक सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें इन अ मीनिंगफुल वे, then you are welcome to this field. And like you said, there are more scope is very vast of biotech. Also, the future is very vast, and startup world is entering into biotech. Can you give any example of a startup which was in biotech? Okay, so there are many actually, but I'll just give you one example. जैसे आपका कोई भी इंडस्ट्री, बायोकॉन से लेके कोई भी इंडस्ट्री पहले एक स्टार्टअप ही होती है, राइट? यू स्टार्ट विद अ स्मॉल आइडिया एंड देन यू एक्सपैंड। तो एक थोड़ी लंबी स्टोरी है बट आई जस्ट कीप इट शॉर्ट। एक पर्सन है जिन्होंने अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ही कुछ फूल बनाए, आर्टिफिशियल फ्लावर्स विच वेयर मिमिकिंग द नेचुरल फ्लावर्स। जो फील होता है फ्लावर का, प्लास्टिक फ्लावर में वो फील नहीं होता, राइट? ही यूज सम नैनो टेक्नोलॉजी एंड सम एंजाइम कोटिंग on the surface which made them look and feel exactly like flowers. There was a IBM competition that happened in India and he was the national winner of that competition. He had to go to US Silicon Valley to represent India. And then he went with those flowers that he made and वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस ही नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे कस्टम्स वालों को लगा कि ये नेचुरल फ्लावर है और आप यूएस में बाहर का कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेके नहीं जा सकते। देन दे कॉल्ड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, दे हैड इट चेक्ड एंड देन दे सेड नो, these are not natural flowers, these are made. And then the next day he was he was staying in a hotel and he went to the florist shop downstairs और वहाँ पे उन्होंने फूल ऐसे देख रहे थे एंड फ्लोरिस्ट वाज लाइक मुझे अब दुकान बंद करना है, आप जो भी लेना है लेके जाइए। एंड देन ही वाज लाइक नहीं मैं तो सिर्फ देख रहा था कि मेरे फूल से ये फूल कितने मिलते जुलते हैं। ही वाज लाइक यू हैव ऑलरेडी गॉट सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो उसने बोला नहीं ये नेचुरल नहीं है, ये तो मैंने बनाए हैं। तो ही वाज लाइक बट इसमें स्मेल भी, खुशबू भी है, टच भी है, क्योंकि आप जब फूल के पेटल्स को टच करते हैं बहुत सॉफ्ट सी एक मॉइस्चर टाइप का एक फील होता है। तो ही इज़ लाइक नहीं ये नेचुरल नहीं है। एंड देन ही सेड अच्छा कितने में बेचोगे ये मुझे? ही सेड कि नहीं ये तो मैं कंपटीशन के लिए लेके आया हूँ, मैं ज़्यादा है नहीं मेरे पास। देन ही इज़ लाइक ही रोट हिम अ चेक ऑफ $10,000। उन्होंने बोला जब आप इंडिया वापस जाओगे यू जस्ट सेंड मी द कुरियर ऑफ दिस कंसाइनमेंट। He went to the competition. He had just 3 slides. The first slide was US Custom Department, क्योंकि किसी भी स्टार्टअप के लिए 2 ही चीज़ होती है, एक तो आपका आइडिया एक्चुअल में प्रैक्टिकल में उसकी नीड है या नहीं है, और दूसरी उसकी इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं आइडिया आपका। तो पहला तो था कि ऑब्वियसली आइडिया इतना अच्छा है कि जो US कस्टम वाले वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे हैं कि नेचुरल फ्लावर है या नहीं है, सो इट्स ऑब्वियसली डूएबल। एंड सेकेंड द फोटो ऑफ दैट चेक दैट ही गॉट, द ऑर्डर which was from the florist, and the third was a thank you slide. So he won that competition and now he is a startup, he is a renowned industrialist in US. He has now moved into enzyme business. He produces enzymes and engineered enzymes which are required in various industries, leather industries से लेके food industries से लेके various industries need lot of enzymes. Enzymes are actually biocatalyst. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, हमारे बॉडी में भी बहुत एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो फूड डाइजेस्ट करते हैं। तो अभी वो एंजाइम्स मैन्युफैक्चर करते हैं एंड इज अ वेरी रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट। एंड मैम लास्ट क्वेश्चन, लाइक एनीवन अ स्टूडेंट हु इज चूजिंग बायोटेक, व्हाट शुड ही डू फ्रॉम स्टार्ट नाउ? व्हाट इज योर एडवाइस और सजेशन टू हिम हु हैज चोजन बायोटेक? हु हैज चोजन मतलब ही हैज टेकन एडमिशन? हु विल चूज, लाइक अच्छा हु विल चूज, ओके। जस्ट बी क्यूरियस, मतलब क्यूरियोसिटी विल ड्राइव यू टू एक्सप्लोर राइट फर्दर। तो आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि आपको बायोटेक लेना है तो अपना 9th-10th में हम जब बायोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, 11th-12th में हम पूरे इनग्रॉस्ड होते हैं अपने IIT JEE प्रिपरेशन में। तो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो बहुत अच्छे से याद होती है क्योंकि हमने अभी पढ़ाई छोड़ी है एग्ज़ाम से पहले, और बायोलॉजी हमने 2 साल पहले छोड़ लिया है या 3 साल पहले अगर ड्रॉप ईयर लिया है तो थोड़ा अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे सेल क्या होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल, तो वो थोड़ा बेसिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई होती हैं, 10th तक इतना पढ़ा दिया जाता है राइट। सो ये थोड़ा ब्रशअप कर लीजिए ताकि आपको ऐसे झटका ना लगे जब आप आए यहाँ पे। वैसे तो इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में ही, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं, थोड़ा डीपर कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। बट यार इफ़ यू हैव टाइम एंड यू रियली वांट टू स्टार्ट
देन या यू शुड स्टार्ट विद द वेरी बेसिक. आप इंटरनेट पे भी गूगल करके देख सकते हैं कि इस फील्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं इस फील्ड में, कौन सी इंडस्ट्री है जो इंडिया में ऑपरेट करती है. इफ़ यू वांट टू बी प्लेस्ड यू शुड नो योर पोटेंशियल रिक्रूटर्स. आपको कौन रिक्रूट करेगा, आपके कौन से इंडस्ट्री है इंडिया में. तो आप यू स्टार्ट बाई गूगलिंग दिस थिंग्स कि क्या इंडस्ट्री है इंडिया में, क्या उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्या वो मैन्युफैक्चर करते हैं. जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री का नाम आपको पता होगा बट वो बनाती क्या है, उनका प्रोडक्ट क्या है. जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी तो सॉफ्टवेयर ही बनाएगी, बट बायोटेक में ऐसा नहीं है. बायोटेक कंपनीज बहुत सारी चीज़ें बनाती है. कोई वैक्सीन बना रहे हैं, कोई ड्रग्स मतलब दूसरी तरह के ड्रग्स जो एंटीबायोटिक्स है वो बना रहे हैं, कोई वाटर ट्रीटमेंट सोल्यूशंस बना रहे हैं, कोई बायोमास मतलब वेस्ट से कुछ वैल्यूएबल केमिकल्स बना रहे हैं, कोई बायोफ्यूल्स बना रहे हैं. तो बनाती क्या है, किस सेक्टर में है वो, ठीक है. और उसमें जो लोग हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, उन्होंने क्या पढ़ाई की है. तो उससे थोड़ा बहुत आपको फील्ड का आइडिया लग जाएगा. जब मैं कह रही थी इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि क्या फील्ड है, मतलब इस फील्ड में हो क्या रहा है चीज़ें. मैं जब ग्रेजुएट कर जाऊंगा तो मेरे से क्या एक्सपेक्टेड होगा. मैं अगर एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी किया है तो मेरे क्या स्किल सेट होंगे, मैं किस इंडस्ट्री के लिए फिट बैठूंगा. तो वो सारी चीज़ें थोड़ा एक्सप्लोर करिए, विच विल बी फन ऑल्सो. Thank you, ma'am. It was a pleasure talking to you. Thank you so much. I hope we reach out to as many prospective candidates as possible, and this would be useful in some way to make an informed decision. And all the best. Thank you. Thank you.